नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार, वनक्कम, आभार। मैं राम गोपाल वर्मा, इंश्योरेंस सर्वेयर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ मेरी क्वालिफिकेशन से। हम लोग अकाउंट्स के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्टिंग निकालने में, अकाउंट्स का ट्रीटमेंट में। जीएसटी एक ऐसी चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि भाई ये जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। मैंने भी ये किताब भी लिखी है, इंश्योरेंस बेसिक फॉर फाइनेंस क्लेम्स, जिसके अंदर जीएसटी के ऊपर पूरा चैप्टर दिया मैंने 40 पन्ने का। कम से कम 27 केस स्टडी मैंने डिस्कस किया, फायर के अलग अलग टाइप की ये किताब लिखी है, सबके फायदे के लिए, सबके नॉलेज के लिए, बेनिफिट के लिए अक्रॉस द कंट्री, सबको को जीएसटी बेनिफिट मिले। ये इस किताब लिखने का मकसद ये है। और ये किताब सिर्फ अमेजोन में बिक रही है, नो एरर्स। अमेजोन से टोटल मेरी एग्रीमेंट है कि 100% वही मेरी किताब बेचेंगे और वहीं से आप खरीद सकते हो, अमेजन से ऊपर डायरेक्टली जाकर। मेरे पास ये किताब नहीं है, ना मैं बेच रहा हूँ इस किताब को, इट इज बीइंग सोल्ड बाय अमेजन। सो दोस्तों, जीएसटी जो जब भी कोई फायर होती है तब स्टॉक जलता है, बिल्डिंग जलती है, उसके अलावा मशीन भी जलती है। मशीन डैमेज होगी, फायर ब्रिगेड ने पानी डाला, गर्म गर्म मशीनों के ऊपर आग लग गई, सब कुछ होगा, मशीनों का नुकसान हो जाता है। अब मशीनों का जब नुकसान होता है तब अपार्ट फ्रॉम मशीन के बिल के अलावा क्या होता है, जीएसटी। जो मैं चाहता हूँ सारे इंजीनियर्स, सारे सर्विस सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख में मशीनें खरीदी, 18% हमने जीएसटी दिया, 18 बन 90 लाख रुपये हमने जीएसटी दिया, और ये आपको आईटीसी के अंदर क्रेडिट मिल गया। आपको उसने क्या किया, 5 लाख रुपये 5,90,000 लेकर के 5 लाख रख लिया, 90,000 जीएसटी में जमा कर दिया आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में। अब आपके 1 लाख रुपये की लाइबिलिटी बनी, सेल वगैरह जब करते हुए माल आपने बेचा उस फैक्ट्री मशीन से बना करके, और आपको 90,000 रुपये का आपको क्रेडिट मिल गया, नेट आपको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं। तो ये जीएसटी का यूज से करके काम करते हैं। नो, अगर ये मशीन वगैरह कोई फायर के अंदर जल जाती है तो आप लोगों को जीएसटी कहाँ जमा करवाना, आपको जीएसटी जमा करवाना पड़ता है जीएसटी 3B में। जो भी आपने मशीन का आईटीसी लिया, आईटीसी आपको जीएसटी में, जीएसटी डिपार्टमेंट को रिवर्सल करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। उसके लिए एक ही फॉर्म, वो फॉर्म है जीएसटी 3B, उसमें कॉलम नंबर 4B है जिसमें लिखा हुआ रिवर्सल। रिवर्सल में आप रिवर्सल कर से दिखा सकते हैं और ये क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। आपको सर्वर आपको अलाउ करेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाओ एक मशीन की लाइन। मशीन की लाइन डिफरेंट होती है, लेकिन जीएसटी बोलते नहीं भाई, हमारा एक ही कानून है, क्या 5 साल, 60 महीने या 20 क्वार्टर्स, दैट्स ऑल। हम लोग अलग अलग 5 7 में भी नहीं जाते, 2 में भी नहीं जाते, 1 में भी नहीं जाते, 50 में भी नहीं जाते। हमारा एक ही रूल है जीएसटी का कि 5 साल के लाइन। 5 साल का मतलब आप इसके अलावा चाहे आपका इंजीनियर कुछ भी रिपोर्ट दे, मशीन सप्लाई वाला कुछ भी रिपोर्ट दे, मेरी मशीन 20 साल चलेगी, कुछ भी, नो नथिंग। मशीन की लाइफ इज 5 ईयर्स। अब अगर 5 ईयर अगर लाइफ होगी तो अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदी, 5 लाख के अंदर खरीदी, 90,000 रुपये जीएसटी दे दिया, आपने 2 साल मशीन को यूज कर लिया और 3 साल अभी यूज करना भी बाकी है, तो आपको क्या होगा, आपने 2 साल यूज कर लिया तो 2 साल मतलब 18 36,000 के बराबर आपने यूज कर लिया, बैलेंस अमाउंट बचा 54,000 रुपये आप सरेंडर कर दीजिए, यानी कि 5,54,000 रुपये आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो 54,000 रुपये आपको सरेंडर करना पड़ेगा जीएसटी 3B में। सरेंडर करते ही आपको आप क्लेम करने के काबिल बन जाते हैं। तो 2 साल का लाइफ। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ये कहता है भैया मैं साल नहीं समझता, मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है, महीना या क्वार्टर्स। महीने कितने होते हैं, 60, क्वार्टर होते हैं 20। अगर आपने कोई मशीन 2 साल यूज कर लिया, 2 साल का मतलब कितने, और बाद में 24 महीने यूज कर लिया, बाद में 36 महीने आपके बाकी है, फाइन। 24 into 36 क्वार्टर अगर आप जाते हो, फाइन, आप बोल सकते हो 4 दिन 8 क्वार्टर यूज कर लिया, अभी 12 क्वार्टर मेरे बाकी है, फाइन, 12 क्वार्टर का आप सरेंडर करो। तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट क्वार्टरली या मंथली मेथड पे चलता है, न कि ईयरली मेथड। ईयरली भी कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 2 साल का बोल तो चलेगा। आपने तो ये कर लिया ना भाई, 2 साल का मीन्स क्या, 8 क्वार्टर मैंने यूज कर लिया, 12 क्वार्टर अभी मेरे बाकी है। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कहाँ, कोई मशीन जीएसटी स्टार्ट हुआ जाकर 1 जुलाई 2017, उससे पहले भी कोई मशीन हो तो तब आपका एक्साइज था, उसके ऊपर वैट था, वो आपने यूज कर लिया, जीएसटी आपने क्रेडिट ले लिया, एक्साइज का, उसमें वैट का क्रेडिट ले लिया, खत्म। अब आपको सिर्फ सर्वे कंसिडर करेगा ओनली मशीन की वैल्यू, नथिंग एल्स। एक्साइज वगैरह का आप भूल जाओ, जो आपने बेनिफिट ले लिया, पुराना वो नहीं देखने वाला, आपको नया वाले में अब आपको नहीं आने वाला। लेकिन मशीन जो 1 जुलाई 2017 के बाद खरीदी, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा, क्योंकि 1 जुलाई 2017 के बाद का क्या सिस्टम है, 5 साल के लाइफ, 18% जीएसटी, यूज पीरियड का ओके है, अनयूज पीरियड का आप सरेंडर कर दोगे जीएसटी 3B के अंदर। अब आ जाओ रॉन्ग रिवर्सल ऑफ जीएसटी। कई बार होते हैं, कई वकील है,
सीए है, कई लोग एडवाइस करते हैं भैया आप जीआरसी 01 में भी आप सरेंडर कर सकते हो, जीआरसी 03 कर सकते हो। वो तो जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस कि साहब आपको इतना टैक्स जमा करना, आप जीआरसी 01 में जमा करो, फाइन। हम डीआरसी 01 को डील नहीं करते, हम डील करते जीएसटी 3B। हमारा रिवर्सल होना चाहिए ओनली अंडर जीएसटी 3B, जिसका डिटेल दोगे सर्वेयर को, इंश्योरेंस कंपनी को, वो रिकमेंड करेगा, आप पे करेंगे। डीआरसी 01 इज अ रॉन्ग वे ऑफ क्लेमिंग फॉर जीएसटी। अब जीएसटी जो आप सरेंडर करते हो, देखिए ये जो सबसे कॉलम 4 में आईटीसी अवेलेबल, ए में, बी में आईटीसी रिवर्सल, यहाँ आप आईटीसी रिवर्सल करोगे जिसके अंदर आपका इंटीग्रेटेड सेंट्रल और स्टेट टैक्स सारे का सारा टोटल आ जाएगा आपको। ये आपको मैंने शेयर किया इस वाले के अंदर। अब जो जीएसटी, एक और चीज जो सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, अब 5 लाख की मशीन आपने खरीदी, 5 लाख का इंश्योरेंस करवाते हो, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आपके फिक्स शेड्यूल में दिख रहा 5 लाख, फाइन। अब आप दूसरा क्या करो, आईटीसी को भी इंश्योरेंस करो। क्यों? क्योंकि आपको 5,90,000 रुपये हमने आईटीसी जमा करवाया, आईटीसी का हमने ले भी लिया, बट आज हमने लिया ना, कल के दिन कोई नुकसान हो गया तो तब कौन पैसे करेगा? आप अपने घर से पैसा करेगा तो करो, फिर आप जीएसटी का मत लो। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना ही है, आपको कल भी नुकसान होने के फ्यूचर का आपको लगता है भैया ओके, तब फिर आप आईटीसी का भी इंश्योरेंस आपको करा दिए। समझदारी ये बोल दिया, अब मशीन के वैल्यू प्लस आईटीसी दोनों का आपको इंश्योरेंस करना चाहिए। इट इज विन विन फॉर फैक्ट्री वाले के लिए, ब्रोकर के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सर्वर, एवरीबॉडी हैप्पी। आपने आईटीसी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा, 100% ऑफ आईटीसी शुड बी, आपको कोई इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आप देखिए 100% आपने आज के दिन आईटीसी का इंश्योरेंस करवा लिया। अब आप दूसरा देखिए, रिडक्शन इन जीएसटी आईटीसी का कैसे होता है। प्लांट एंड मशीनरी के केस में पहले साल आपने 100% अभी यूज नहीं किया मशीन, 100% इंश्योरेंस का, अगले साल क्या हुआ 20% यूज कर लिया, अब अगले साल आईटीसी का सिर्फ 80% इंश्योरेंस करवाओ। तीसरी ईयर अकॉर्डिंग आप रिड्यूस करते जाओ, 80%, 60%, 40%, 20%, फिर जीरो। आईटीसी हमने पूरा ले लिया, 5 साल खत्म, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया मशीन की लाइफ इज 5 years। 5 साल में आप बांट दो 100, 80, 60, 40, 20, 0। हर साल आप आईटीसी की जो इंश्योरेंस करवाते हो उसका मशीन का वैल्यू वही रहेगा 5 लाख, लेकिन आपका, मैं सिर्फ जीएसटी का भी डिस्कस कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन पार्ट। मशीन की वैल्यू में दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि मशीन का वैल्यू क्या होना चाहिए। अभी मैं जीएसटी का करो, हर साल आप जीएसटी का घटाते जाओ जाकर। अब जीएसटी कई बार बड़ी कंपनियां होती है जो 100 करोड़, 1000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन होती है, वो कंपनियां क्या करती है, बोलते हैं भैया मैं तो आईटीसी नहीं लेता, मेरा 5 लाख की मशीन है फॉर एग्जाम्पल, 90,000 रुपये मेरा जीएसटी है, 5,90,000 मैं इसी को कैपिटलाइज करूंगा, मेरी प्लांट एंड मशीन को वैल्यू दिखाऊंगा फिक्स शेड्यूल में 5,90,000 रुपये, मैं आईटीसी नहीं लेता, मैंने पे कर दिया आईटीसी, जीएसटी का पे कर दिया 18%, 90,000 रुपये। लेकिन मान लो ये 5,000 करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब वो क्या करते हैं, 100% को कैपिटलाइज करते हैं। वो क्या बोलते हैं भाई हमारे टैक्स प्लानिंग, हम तो इसको डिप्रेशन लेंगे टोटल क्या 5,90,000 के ऊपर, और हर साल हम डिप्रेशन का बेनिफिट खाते जाएंगे, इनकम टैक्स की लाइब्रेरी हमारे कम निकलेंगे, फाइन, हम वो बेनिफिट वैसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। अगर हम आईटीसी ले लेते हैं तब तो फिर हम डिप्रेशन का बेनिफिट ले नहीं सकते ना। अगर आपने 90,000 का आईटीसी ले लिया जब आपकी कॉस्ट 5 लाख ही रहेगी, लेकिन अगर आपने जीएसटी का आईटीसी आपने नहीं लिया तब आपकी वैल्यू रहेगी 5 लाख, उसके ऊपर वो कर लेते। अब एक होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। कई कंपनियां ऐसे होती है, फैक्ट्री ऐसी जो है, फॉर एग्जाम्पल राइस वाले के अंदर उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, सेल के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, राइस मिल वगैरह खरीदा, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया, वो 100% कैपिटलाइज करते, बोलते साहब हमें तो आईटीसी हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे सेल के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तो हमें ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो फुल वैल्यू में कैपिटलाइज करते। अगर इनको फायर के कारण लॉस होता हमें टोटल अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, भैया ये आप टोटल का टोटल आईटीसी के साथ आप ले लो, यानी कि 5,90,000 रुपये हम उनको क्लेम देंगे। वो उनका कोई जीएसटी रिवर्सल का नहीं है, कुछ नहीं है, नो नथिंग, कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तो दे विल बी पेड 5,90,000 पूरा उनको क्लेम मिलेगा। जबकि आईटीसी दिख रहा है पोर्टल के ऊपर कि हम इतना हम ले सकते हैं, बट यू कैन टेक एंड यू डोंट टेक। और नवंबर के बाद के अंदर तो जैसे 22-23 का साल है, 23 की नवंबर के एंड के बाद तो आईटीसी ले भी नहीं सकते, और प्रैक्टिकली उनका आप सीएससी सर्टिफिकेट ले लो, अंडरटेकिंग ले लो, सब हम जीएसटी नहीं लेंगे, आईटीसी नहीं लेंगे, हम लोग टोटल पे कैपिटलाइज करेगा उनके सीएस टेक वट एवर डिक्लेरेशन, वट एवर थिंग्स यू वांट द पीपल। प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि एज ए सर्वेयर आपको पता होना चाहिए किस इंडस्ट्री के अंदर आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये सारा मैंने आप लोगों से शेयर किया, जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिटेल में आज किया कि सो दैट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सर्वेयर्स अक्रॉस द कंट्री,
ऑल द इंश्योरेंस कंपनी, ऑल द ब्रोकर, सबके नॉलेज के लिए कर रहा हूँ मैं। ये आप लोग इसको जीएसटी को ट्रीटमेंट कैसे करना, आईटीसी का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, इनके सब प्लान मेरा मकसद है मेरे देश के अंदर सब आदमी की नॉलेज अच्छी रहे, सब कोई प्रॉपरली सर्वे करे, प्रॉपरली असेसमेंट करे, इंश्योर को पता रहे भैया कैसे करना। हिंदी के अंदर भी वो भी जाके देख सकते हैं भैया यूट्यूब। मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद क्या, मकसद है कि लोगों से नॉलेज शेयर करूं। मेरे पास अगर नॉलेज हो क्या काम की, कल के दिन मेरी डेथ हो जाएगी, क्या होगा, हार्ड डिस्क के अंदर सारी मेरी ब्रेन चली जाएगी। भगवान बोलेंगे भाई तो तेरी नॉलेज का मैं क्या करूं, दुनिया में देखे क्यों नहीं आए, दुनिया में देखा, दुनिया के नॉलेज दुनिया के मेरे यहाँ काम नहीं आते, मेरे यहाँ तो आग नहीं, अग्नि देवता बैठे हैं, मेरे पर कोई नहीं। नॉलेज शेयर करो, शेयर करके सबका बेनिफिट होगा। फिर चाहे कोई एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, कहीं पर भी, एवरीवन दे कैन यूज द नॉलेज। हर आदमी को बेनिफिट है नॉलेज का मिलेगा। आप लोग इंश्योरेंस कराओ, आप तरक्की करोगे। आपको कल के दिन फायर होने पे इधर उधर पैसे मांगने के जाना नहीं पड़ेगा, भैया पैसा दे दे, पापा पैसा दे दे, इधर लोन लेना, बैंक वाले से एडिशनल लोन लेना। एक फैक्ट्री को ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल हम 10 करोड़ का लोन ले रखा है, मुश्किल से फैक्ट्री चल रही है, प्रॉफिट कमा रहा हो और कमा रहा, कोई बात नहीं। कल के दिन आग लग गई, अब 10 करोड़ की मशीन वापस लगाओ, 20 करोड़ में तो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, एनपीओ अगर डूबेगा। तभी आपको इंश्योरेंस करवाना है, इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाए, आराम से आपकी लायबिलिटी खत्म, ठीक। अब नॉर्मल कोर्स में फैक्ट्री वापस चल जाएगी। तो ऐसे केस में आपको जीएसटी का जो इंपॉर्टेंट होता है, हाउ डू वी हैंडल 18% आज के दिनों में जीएसटी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप लोग ये प्रॉपर इंश्योरेंस करवाइए, आप तरक्की करोगे, देश तरक्की करेगा। देश की रीढ़ कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, यही है। इन लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आभार, नडरी, थैंक यू वेरी मच, राम गोपाल।